नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। पलवल के गांव बंचारी में स्थित शहीद बीरबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत जर्जर हुई पड़ी है। दरअसल स्कूल की हालत इस तरह से बनी हुई है कि इसको देखकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे। इस स्कूल में 300 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और इस स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखा गया है। लेकिन इस शहीद के नाम पर रखे गए स्कूल की हालत ऐसी है कि इस स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे हर वक्त भय के माहौल में पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल में लगभग 24 कमरे हैं, जिनमें से 18 कमरों की हालत पूरी तरह से जर्जर बनी हुई है। इस वक्त कमरों की छत टूट टूट कर नीचे गिरती रहती है, जिस वजह से आए दिन इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राएं घायल होते रहते हैं। कई बार इस स्कूल में पढ़ने वाले अध्यापक भी घायल हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन कमरों की मरम्मत नहीं कराई गई। जब इस बारे में गांव बंचारी के लोगों से पता किया तो वे स्कूल में पहुंचे और देखा कि स्कूल के कमरों की छत नीचे टूट टूट कर गिर रही है, जिस वजह से उनके बच्चे घायल हो रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि जब वे कमरों के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो घायल हो सकते हैं। स्कूल की हालत लगभग 6 सालों से इसी तरह से बनी हुई है और कमरों की हालत बुरी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनको हर वक्त भय लगा रहता है कि उनकी बच्चों की जान को खतरा है। गांव बंचारी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 30 नवंबर 1998 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शौर्य चक्र विजेता शहीद बीरबल के नाम पर दिया। शहीद के नाम पर विद्यालय का नामकरण तो हो गया, लेकिन शिक्षा विभाग ने विद्यालय की सुविधाओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जी ये बेटा, जो स्कूल की हालत कैसी है आपके कमरों की, और कितना भय रहता है आपको पढ़ाई करने में? हमें बहुत भय लगता है। इस कमरों की हालत बहुत ख़राब है। जैसे बारिश के मौसम में ये ऊपर से नीचे गिर जाता है हमारे ऊपर। हम क्लास से बाहर पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। तो कैसे मतलब बेटा पूरी गिरती रहती है छत जो? हाँ, कभी कभी तो एक बार तो मेरी आँख में इसकी कंकोड़ी भी गिरी थी। अच्छा, तो काफ़ी भय रहता है आपको पढ़ाई करने में? हाँ। तो आप पढ़ाई कहाँ पर करते हो, अंदर करते हो बाहर करते हो? बाहर। इसी वजह से? यस सर। जैसा सिस्टर ने बताया कि छत की हालत बहुत खराब, ऐसी हालत है एक्चुअली। मतलब बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई में। छत छत तो गिरती रहती है, इसलिए हमको जैसे करके बाहर पढ़ाते हैं और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। कृपया करके सरकार से जो भी आप उनसे गुजारिश है कि आप मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल को अच्छी सुविधा है। मतलब पूरे कमरे जर्जर हालत में? मतलब बिल्कुल सारे के सारे कमरे जर्जर हालत में, और बच्चे जो बस मतलब रास्ते में पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। और गर्मियों में भी, जैसे अब तो ठंड में चलो वो है, तो गर्मियों में मतलब लू आदि लगती है तो बहुत बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। और सर जो छत तो टपकती रहती है, बारिश में बहुत देर नहीं दिखा है। तो कृपया हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। क्या नाम है? उदयवीर जी, ये बताइए कि आपके स्कूल की हालत कैसी है और जो आपके गांव के छात्र छात्रा इसमें पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ाई करते हैं? हमारे गांव के जो स्कूल की बिल्कुल दयनीय स्थिति है, और जो बच्चे जो पढ़ाई भी करते हैं वो बिल्कुल भय के साए में करते हैं। अब हमने इस बिल्डिंग को देखा भी है, बिल्कुल जो छतें हैं बिल्कुल जर्जर हालत में हैं, वो कभी भी गिर सकती है। सरिया उनसे अलग हुए हैं, तो ये स्कूल पढ़ने के लायक ही नहीं है। और मैं गांव वासियों की तरफ से भी एक मांग करता हूं कि गांव वासियों ने भी और प्रशासन ने भी, स्कूल प्रशासन जो है लगातार करस्पॉन्डेंस किया है, और करस्पॉन्डेंस करने के बाद में जो ग्राउंड के ऊपर है वो कुछ भी नहीं हुआ है। ये खाली पेपरों में ही चलते रहते हैं, ना कोई यहाँ पे बजट सैंक्शन हुआ है। कितने कमरे हैं स्कूल के, ऐसा कुछ? इसमें 18 कमरे तो बिल्कुल जर्जर हालत में, 4-5 कमरे और बच रहे, 23-24 कमरे यहाँ पे हैं। तो आपके बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें, कितना भय रहता है आपको? पढ़ाई होती नहीं। जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये रहता है कि शाम को जब हमारे बच्चे वापस आ जाएं, जब हमें तसल्ली होती है कि यहाँ जो कंडीशन है वो बिल्कुल बहुत बेकार है। सुमीर जी, आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं जिसका नाम शहीद के नाम पर रखा गया है, शहीद बीरबल सिंह, तो कैसा स्थिति है स्कूल की? स्कूल की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि छत भी देख चुके हैं आप। जैसे बारिश का मौसम होता है तो उसमें बारिश के मौसम में अपने आप छत नीचे आ जाती है, धीरे धीरे आकर के आती है। बच्चों को फिर बाहर जाना पड़ता है या बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है, घर पे चले जाओ। पेरेंट्स कहते हैं अब इतनी जल्दी क्यों आ गए, कहते हैं छत ख़राब थी। तो हर पेरेंट्स को ये लग रहा है कि हम बच्चों को अपने को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। दिन प्रतिदिन पढ़ाई कम हो रही है, बच्चों को वो नहीं मिल रहा अनुशासन कुछ भी। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बाहर पेड़ों के नीचे बैठ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि बाहर ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। बस इस बिल्डिंग के कारण ही सारा काम हो रहा है।
बच्चे पेड़ के नीचे वृक्ष के भी देखे, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। तो पूरी जो कमरे हैं पूरी छत की ग्रस्त, पूरी छत की ग्रस्त हैं। मलबा भी आपको दिखा चुके हैं हम, सारा का सारा मलबा पड़ा है यहाँ पे जगह जगह पर। बुद्धि सिंह जी, आपके स्कूल की हालत कैसी है? आप अपने बच्चों को पढ़ाई कराने भेजते हो तो कितना भय रहता है आप लोगों को? देखो जी, ऐसा सुबह भेज तो देते हैं, पर शाम के न्यूनार एक बार बच्चा हमारा सही सलामत आ जाएगा। एक बार हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आया तो उसके खिपरी गिरी उसकी खोपड़ी पे। हम यहाँ आए तो उसमें प्रिंसिपल ने भी सॉरी मांगी। अब प्रिंसिपल भी ये मजबूर है, वह मैं क्या कर सकूँ। तो इसमें बच्चे को खन्ना जरूर देते हैं, बल बाकी कोई पूरा खतरा रहता है। पूरा खतरा, बिल्डिंग पूरी जर्जर है। हाँ जी, पूरी जर्जर है और इसमें कोई सुविधा क्या कहेंगे जो सरकार वादा करती है कि भाई स्कूल की हालत हमने सुधार दी, हरियाणा के टॉप स्कूल है, क्या है आप जिस तरह से, और एक शहीद के नाम पर स्कूल है और शहीद के नाम पर जो स्कूल है ऐसी हालत है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, ऐसा है, अब सरकार के लिए विरोध में बोलें तो उसमें तो कोई ऐसी बात तो हमारे लिए सत्ता है ना। बाकी जितनी भी बढ़िया सरकारी है वह हमारे स्कूल की सुविधा कोई हो नहीं रही। इसके लिए हमने कई बार आगे भी किया है, यहाँ से फंक्शन भी हुए हैं, उसमें भी एक दो हमने मजिस्ट्रेट उनके अफसरन से बोला है और बाकी हमारी सुनाई कोई नहीं। और मैं 2019 में आया था और तब ही मैंने ये कमरे देखे थे तो मुझे भी डर लग रहा था कि मैं कैसे विद्यालय में आगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे भी यहाँ बाहर बैठी हुई क्लास मिली तो वो मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि ऐसा कैसे कि बिल्डिंग ख़राब है इसलिए बच्चों को बाहर बचा के पढ़ाते हैं। सर्दियों में तो चलो हम धूप की वजह से अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन बरसात के दिनों में और जैसे अब गर्मी पड़ रही है और विशेषकर मार्च अप्रैल मई के महीने में तो लू चलती हैं, ऐसी अवस्था में बच्चों को पढ़ाना बाहर बहुत कठिन काम होता है। अंदर हम इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि छत कभी भी गिर सकती है, जो कि बच्चों के लिए जान का खतरा है। तो सर कितने कमरे हैं स्कूल के अंदर जो डैमेज हालत में है? कितने कमरे हैं? 18 कमरे हैं। 18 कमरे क्या, मैं तो ये कहूँगा लगभग पूरी बिल्डिंग से ही जर्जर अवस्था में है। ये पूरी बिल्डिंग ही बननी चाहिए और मैं सरकार तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, सभी से आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये विद्यालय की बात, हालांकि मुखिया जी ने, हमारे विद्यालय की जो मुखिया हैं सुमनलता शर्मा जी, उन्होंने ऊपर तक सीनियर अधिकारी जिले के हों चाहे राज्य स्तर के हों, डायरेक्टर तक उन्होंने ये मैसेज पहुंचा रखा है कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में घोषित कर रखी है। और मैं तो सरकार से भी ये कहूँगा कि जिस देश के विद्यालयों की छत बरसात के पानी से टपकती हों तो वो देश विकसित कैसे हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आपसे सभी से कि ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बने ताकि बच्चों का माहौल। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।